यूं ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। पंखों को खोल ज़माना सिर्फ उड़ान देखता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी में समास को पढ़ने वाले हैं और समास में तत्पुरुष समास को आज हम पढ़ेंगे। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने समास पढ़ा था और समास में जाना था कि समास के 6 भेद होते हैं। अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। और पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। उन्हीं तत्पुरुष समास के भेदों को आज हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आइए दोस्तों जानते हैं तत्पुरुष समास। इसमें पहला पद गौड़ होता है तथा दूसरा पद प्रधान होता है तथा सामासिक शब्द बनाते समय विभक्ति का लोप हो जाता है। ये पॉइंट दोस्तों इसमें जानने वाला, विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे दोस्तों देखते हैं, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। दही बड़ा, दही में डूबा बड़ा। मतलब उसके अर्थ जो हम निकालेंगे तो ये जो दोस्तों आ रहे हैं के, में, इन्हीं चिन्हों से आप पहचानेंगे कि कौन सा ये तत्पुरुष समास में कौन सा समास है। यहाँ संप्रदान कारक तथा अधिकरण कारक की विभक्ति के लिए में का लोप है, यानी ये के और में जो आया है ये संप्रदान कारक है। तो आइए आगे हम पढ़ते हैं और इसको हम अच्छी तरह से समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं। तो तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। ये दोस्तों 6 भेद होते हैं तत्पुरुष समास के। और दोस्तों समास के भी 6 भेद होते हैं, ये हमने पिछली क्लास में आपको बताया था। और तत्पुरुष समास के भी 6 ही भेद होते हैं। तो यहाँ पर अब कोई कन्फ्यूज़न होने वाली बात ही नहीं। अगर कहीं क्वेश्चन पेपर में ये प्रश्न आ जाता है कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं तो भी 6, और अगर कहीं ये आ जाता है कि समास के कितने भेद होते हैं वो भी 6, यानी आंसर हमारा 6 ही रहने वाला है। आइए आगे चलते हैं। अब पहला हम लेंगे कर्म तत्पुरुष। आइए दोस्तों इसको हम पढ़ते हैं कर्म तत्पुरुष को। जैसे है, इसमें को की विभक्ति का लोप होता है, यानी इसमें जो वाक्य आएगा अगर हम उसका विस्तार रूप देखेंगे तो उसमें को की विभक्ति ज़रूर आएगी, यानी को शब्द जरूर बीच में आया होगा। जैसे दोस्तों एक वाक्य हम आपको बताते हैं, रावण को मारा। दोस्तों ये अधूरा शब्द लिखा है, यहाँ पे पूरा है, राम ने रावण को मारा, यानी को आया है, ये हमारा कर्म तत्पुरुष है। जैसे अब उदाहरण के रूप में हम समझते हैं छोटे शब्द जैसे गगनचुंबी। अगर इसका हम विस्तार रूप देखते हैं तो आ जाता है ये गगन को चूमने वाला, यानी यहाँ पे देखिए को आया है, यानी ये अगर पूछा जाए कि कौन सा तत्पुरुष समास है, ये कर्म तत्पुरुष समास है। इसी तरह से अगला है गिरह काट, यानी गिरह को काटने वाला। गिरह काट दोस्तों आप जानते होंगे, जो रास्ते में रोक कर जेब वेब काटते हैं या चोरी वगैरह का काम करते हैं उन्हें गिरह काट बोलते हैं। वही है दोस्तों गिरह को काटने वाला। यहाँ पे भी देखिए दोस्तों को आया हुआ है। आइए आगे चलते हैं। आगे है अब नंबर 2 है हमारा करण तत्पुरुष। इसमें से का लोप होता है। अब इस तत्पुरुष समास में जो भी होगा उसमें से ज़रूर आएगा। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। देखिए दोस्तों से आया है। अब दोस्तों आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि इसमें को भी आया है और से भी आया है, तो हम किस को टिक करें?
कर्म को करें या करण को करें। तो दोस्तों जो आखिर में आएगा, यानी जो लास्ट में, वाक्य के लास्ट में जो आएगा उसको आपको टिक करना है। आखिर में से आया है तो हम से वाले को मानेंगे, यानी ये करण तत्पुरुष है। अब उदाहरण के रूप में देखिए, जैसे छोटे शब्द आते हैं, कामचोर आपको डायरेक्ट पूछ लेगा कि बताइए कौन सा तत्पुरुष समास है, तो इसको दोस्तों विस्तार इसका कर दीजिए। काम से जी चुराने वाला, काम से जी चुराने वाला, यानी बीच में अगर से आ गया तो ये करण तत्पुरुष हो गया। अगला है मन चाहा, यानी मन से चाहा, इसमें भी देखिए दोस्तों से आ गया, अगर से आ गया तो ये करण तत्पुरुष हो जाता है। आइए आगे चलते हैं। अगला है संप्रदान तत्पुरुष, हमारे 3 नंबर का तत्पुरुष है संप्रदान तत्पुरुष। इसमें के लिए या के द्वारा, दो में से कोई भी एक आपको मिल सकता है। जैसे राम, जैसे रावण राम के द्वारा मारा गया, यानी किसके द्वारा मारा गया? राम के द्वारा। तो जहां पर भी आपको के द्वारा या के लिए मिल जाए वहां पर आपका संप्रदान तत्पुरुष हो जाता है। उदाहरण में देखिए, सत्याग्रह, जैसे दोस्तों क्वेश्चन पेपर में आपको सत्याग्रह मिल जाएगा और पूछा जाएगा कौन सी ये तत्पुरुष है, तो आपको संप्रदान तत्पुरुष मानना है। यानी इसका विस्तार करें तो सत्य के लिए आग्रह, यानी सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह। यहाँ पे दोस्तों के लिए आ गया, यानी ये हमारा संप्रदान तत्पुरुष हो जाता है। देवालय, देव के लिए आलय, देवों के लिए आलय, यानी के लिए आ गया, यानी देवों के लिए आलय, यानी के लिए आ गया तो फिर हमारा संप्रदान तत्पुरुष हो जाता है। अगला है 4 नंबर का हमारा तत्पुरुष है आपादान तत्पुरुष। इसमें से की विभक्ति का लोप होता है, यानी से आएगा, और से अब आप कहेंगे कि करण में भी आया था, तो दोस्तों में इसमें थोड़ी कंडीशन है, इसमें अलग होने के अर्थ में आएगा। जहाँ पर अलग होने के लिए अर्थ आएगा वहाँ पे अपादान तत्पुरुष होगा। जैसे पत्ता पेड़ से गिरा, यानी पत्ता था पेड़ से गिरा, पत्ता पहले पेड़ में लगा, पहले पत्ता पेड़ में लगा हुआ था, अब टूटकर नीचे गिर गया, यानी अलग होने की स्थिति जहाँ पर आएगी वहाँ पर अपादान पुरुष, वहाँ पर अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। उदाहरण में देखते हैं, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, देखिए दोस्तों से आया और पथ से भ्रष्ट, यानी पथ से अलग कहीं हो गया है, भ्रष्ट हो गया, अलग हो गया है, तो आपका अपादान तत्पुरुष हो जाता है। रोग मुक्त, रोग से मुक्त, यानी पहले वो रोगी था अब वो रोग से मुक्त हो गया है, यानी अब वो उसका अलगाव हो गया, वो अलग हो गया है, इसलिए अपादान तत्पुरुष हो जाता है। अगला है 5 नंबर की हमारी हेडिंग है संबंध तत्पुरुष। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें अब आएगा का, की, के, यानी इन 3 शब्द जो आए हैं इनका लोप होता है, का, की, के का लोप होता है। जैसे लक्ष्मण राम का भाई था, यानी इसमें का आया, यानी ये संबंध बताता है। सीता राम की पत्नी थी, ये भी संबंध देखिए बता रहा है, यानी जहां पर संबंध बताएगा और का, की, के का लोप आएगा वहां पे संबंध तत्पुरुष हो जाता है। आइए दोस्तों उदाहरण में देखते हैं। जैसे आपको एग्जाम पेपर में जीवन साथी लिखा मिल जाएगा, तो आप इसको थोड़ा विस्तार करिए, यानी जीवन का साथी, वही तो हमारा जीवन साथी होता है, यानी का हमारा आ गया, संबंध बता दिया गया, जीवन का साथी, ये हमारा संबंध तत्पुरुष हो जाता है। गंगा जल, यानी गंगा का जल, संबंध बता रहा है और का लोप आ रहा है। अब जैसे राम की पत्नी, इस तरीके से मतलब का, की, के का जो भी आएगा और वह संबंध बताएगा तो हमारा संबंध तत्पुरुष हो जाता है। अगला है अधिकरण तत्पुरुष, 6 नंबर का हमारा है अधिकरण तत्पुरुष। इसमें पर का लोप होता है, में और पर का लोप होता है, यानी दोनों होंगे इसमें, या तो में होगा या तो पर होगा, बीच में स्लैश लगा लीजिएगा, या तो में होगा या पर होगा, का लोप होता है। जैसे मैं छत पर हूँ, छत पर हूँ यानी कि अधिकरण तत्पुरुष। अब उदाहरण के रूप में इसको देखिए, वन मानुष, यानी वन में रहने वाला
जो मनुष्य है उसे वनमानुष कहते हैं। तो इसमें देखिए में आया, यानी ये हो गया हमारा अधिकरण तत्पुरुष। अगला है आत्मनिर्भर, स्वयं पर निर्भर। आत्म मतलब स्वयं होता है, यानी स्वयं पर निर्भर। अब देखिए इसमें पर आ गया, यानी ये हो गया हमारा अधिकरण तत्पुरुष हो जाता है। यानी अधिकरण तत्पुरुष में या तो में आएगा या तो पर आएगा, वो हमारा अधिकरण तत्पुरुष हो जाता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की हमारी समास की क्लास? आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से याद आ गया होगा। थोड़ी बहुत कसर जो रह गई है उसको हम अगली क्लास में पूरी कर देंगे, क्योंकि अगली जो हमारी क्लास होगी वह पूरी समास पर आधारित होगी। उसमें हम पूरा आपको जो कमियां रह गई हैं पूरा मैं आपको बताऊंगा। उसमें अवयवी भाव समास और तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, इन सबके उदाहरण लेकर आऊँगा। और जो इनके उदाहरण के साथ साथ मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करता चलूँगा, और थोड़ा बहुत अब आपका रह गया होगा वो अगली क्लास में आपका पूरा हो जाएगा। तो अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।